I beg to oppose the introduction of the Taxation and Other Laws, Relaxation of Certain Provisions Bill 2020. Other members have pointed out their objections to various provisions of the bill. I point out mainly to Section 4, where a particular fund known as the... देखो माननीय सदस्य, सर माननीय सदस्य एक मिनट, पहले 72 नियम को पढ़ लो। पढ़ लिया, ठीक है ना, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ। ताकि ध्यान रहे कोई माननीय सदस्य को 72 अच्छा, नियम। मैं पढ़ने के बाद आप पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, आप पहले पढ़ेंगे? हाँ, मैं भी क्योंकि पढ़ ये अधिकार मेरे पास है, इसलिए मैं ही पढ़ूंगा। ठीक है ना, सबको ध्यान रहे। 72 क्या है? क्यों दी रंजन जी, ये तो ध्यान रहना चाहिए ना, नहीं तो आप सदन को कह दो 72 हमारा अधिकार है। अधिकार है अध्यक्ष की परमिशन से। ठीक है ना, यदि किसी विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष अगर ठीक समझे तो, ठीक है ना, अध्यक्ष अगर ठीक समझे तो प्रस्ताव करने वाले विरोध को सदस्य, प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद अग्रसर वाद विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा। फिर सेकंड ले लें इस पे। परंतु जब इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दी जा सकेगी। तीसरा, परंतु यह भी अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जाएगा। फिर आगे और पढ़ दूं? अब बोलो दादा। सर अच्छा है कि आपने कानून बता दिया, और इसके बाद जो भी नए सदस्य कोई बिल का इंट्रोडक्शन का विरोध करेंगे उनको पता चलेगा कि कैसे इसको अनुमति मिलता और कैसे अध्यक्ष पर सब कुछ निर्भर करता है। अध्यक्ष का ये दायित्व है कि सभी मान्य सदस्यों का संरक्षण करें। अध्यक्ष का ये भी दायित्व है कि वह सभी मान्य सदस्यों का संरक्षण करें। सही बात। आपको चेयर का जो महिमा ये उठा के रखना हम सभी का फर्ज है, और आपको जो ये पावर है आप ठीक से इस्तेमाल करेंगे, यही तो मेरा इरादा है, आशा है। सर मैं क्या एक मिनट माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं? सर मुझे बोलने दिया जाए सर। हाँ, अधिकार का यूज कर रहे हैं ना, उनको बोलने का नहीं, हमारा सबका मत एक ही कि सदन में सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, सदन सबकी सहमति चले और सभी मान्य सदस्य को सही बात अपनी बात करने का पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिले। सही बात, लेकिन सही दिशा की ओर। सर, let me start from the beginning again. Under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, with your permission, I beg to oppose the introduction of the Taxation and Other Laws, Relaxation of Certain Provisions Bill 2020. Some relaxations have been made in the taxation proposal. Some extra time has been given in view of the pandemic. I am not objecting to that. My objection is to Section 4 of the bill, where references are made after the word fund, the word brackets, or the Prime Minister's Citizen Assurance and Relief in Emergency Situation Fund, PM Cares Fund, shall be inserted. This is a totally new concept of money gathering, subscription gathering by the PM's office. The PM already has a National Relief Fund, and he also has Prime Minister's National Relief Fund for cancer treatment. Now, what is the need of this PM Cares Fund? As has been pointed out, there will be no audit by the Comptroller and Auditor General of India into the affairs of the fund. I am told that big business, sir, it is mentioned here, sir. नहीं, माननीय शशि थरूर जी ने ये विषय रख दिया है
तो उसको रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए सर, I propose that this PM Cares Fund be abolished and all the money that has gathered in it, huge sums of money, be transferred to the Prime Minister's National Relief Fund. Whoever wants to be benefited from the Prime Minister, let them apply to the Prime Minister's National Relief Fund and not to this newly formed entity called PM Cares Fund. That is why I oppose the bill which includes this word of PM Cares Fund.